औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एहतिजाज करने का शरई तरीका बताएंगे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत किसी काम के एहतिजाज के लिए क्या रास्ता अपनाने का हुक्म देती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें क्या मालूम होता है। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो बुखारी शरीफ में नकल है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा पड़ोसी मुझे इज़ा देता है, मुझे तकलीफ़ देता है, मुझे तंग करता है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जाओ, अपने घर का सामान उठाओ और रास्ते के दरमियान रख के बैठ जाओ। हदीस का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ। वो शख्स वापस गया, उसने अपने घर का सामान उठाया, रास्ते में रख दिया और ख़ुद रास्ते में बैठ गया। अब रास्ते से गुजरने वाले जो लोग हैं वो उस आदमी से पूछते कि आपने अपना सारा सामान क्यों ला के बाहर रख दिया है, क्यों रास्ते के दरमियान में आके बैठ गए और अपना सामान भी रख दिया है। तो वह हर गुजरने वाले को ये कहता कि मुझे मेरा पड़ोसी फ़लानी बात पे इज़ा देता है, तकलीफ़ देता है, मेरे हुकूक का ख्याल नहीं करता। मैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास गया और आका अलैहिस्सलाम ने मुझे फरमाया कि तुम अपना सामान उठाओ और रास्ते में रख दो और ख़ुद भी रास्ते में बैठ के उसके लिए एहतिजाज करो। ये बातें जब सुनी तो लोगों ने उसके पड़ोसी पर लान तान शुरू कर दी कि कैसा लहीन आदमी है, कैसा बुरा आदमी है, जो इंसानों का ख्याल नहीं करता, जो अपने पड़ोसी के साथ बुरा सलूक करता है। जब ये लान तान शुरू हुई तो उसके करीबी दोस्तों को पता चला, बाकी लोगों को मालूम हुआ, तो उन्होंने जाकर उसको समझाया कि आपकी वजह से आपका पड़ोसी इस हद तक तंग हो चुका है कि वो अपना सामान रास्ते में रख के बैठा हुआ है। तो उस आदमी को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो आया, आके उसने उस बंदे से माफ़ी मांगी कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ करो, आज के बाद मैं आपके हुकूक का ख्याल करूँगा। ये बात कहने की देर थी कि उस आदमी ने अपना सामान उठाया और वापस अपने घर चला गया। देखिए, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी के किसी पहलू में रहनुमाई के बगैर नहीं छोड़ा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अगर शरीयत को, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को, कुरान व हदीस को अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, अपनाया जाए, रिसर्च की जाए, तो ज़िंदगी के हर मोड़ में हमें कामयाबी मिलेगी, हर मोड़ पे हमें रास्ता मिलेगा, हर मोड़ पे हमें रहनुमाई मिलेगी। देखें नबवी तरीका कार तरबियत कैसा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा तरीका उसको बताया कि दोनों का काम हो गया, इसको हक मिल गया और दूसरे आदमी को गुनाह से छुटकारा मिल गया। वो जो दायमी गुनाह कर रहा था, जो पड़ोसी को इज़ा दे रहा था, उसको एहसास हो गया लोगों की बातों से। तो ये नफ्सियाती असर होता है, साइकोलॉजिकल एक तरीकाकार होता है। और जदीद दुनिया में भी माहिर नफ्सियात ने और समाजी अमूर के जितने भी माहिरीन हैं, ईस्टर्न दुनिया के लोग हों या वेस्टर्न दुनिया के जितने माहिरीन हैं, सब इस बात पे मुतफिक हैं और सब के यहाँ राइजल वक्त जो एहतिजाज का तरीका है वो यही तरीका है कि लोग किसी भी इदारे से, किसी भी तंजीम से, किसी भी हुकूमत से अपना हक मनवाने के लिए बाहर निकलते हैं, रास्ते में आते हैं, पुरअमन तरीके से बैठ जाते हैं, आके एहतिजाज करते हैं और उनकी बात पब्लिकली वहां तक पहुंचती है। लोग उस इदारे को मजबूर करते हैं, उस इदारे पे एक सोशली प्रेशर पड़ता है, उस हुकूमत पे प्रेशर पड़ता है, तो उसकी वजह से लोगों के मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा है कि पाकिस्तान की मिसाल ले लें, मगरबी दुनिया की मिसाल ले लें। मगरब में अगर किसी जानवर के साथ भी ज्यादती हो जाती है तो वहाँ की आवाम सड़कों पे आ जाती है, आके पुरअमन एहतिजाज करते हैं, प्ले कार्ड उन्हें उठाए होते हैं। लेकिन यह है कि वो एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकते, किसी मरीज को तंग नहीं करते, जो ज़रूरियात ज़िंदगी का अमूर है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आप पुरअमन तरीके से एहतिजाज करना आपका शरई हक है और मुअज़्ज़ज़ दुनिया में भी ये पाया जाता है। वो मजहबी लोग हों या गैर मजहबी लोग हों, पूरी दुनिया में यही सिक्का राज है। और इसकी इब्तदा, इसकी जो सनद है हमें बुखारी शरीफ में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मिलती है। हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने मकासद के लिए, अवाम के हुकूक के लिए, अपनी मंशूर मनवाने के लिए, अपना तरीकाकार राइज करवाने के लिए जब अपोजिशन में होती हैं तो हुकूमतों के खिलाफ सड़कों पे आती हैं, पार्लियामेंट हाउस के सामने आके एहतिजाज करते हैं, मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाते हैं और उसके बाद उनके साथ नेगोशिएशन होता है, डायलॉग होता है और वो लोग डिस्पर्स हो जाया करते थे, वापस चले जाया करते थे।
आप देखें पाकिस्तान की सियासी तारीख में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने लॉन्ग मार्च किया, जनाब नवाज शरीफ साहब ने लॉन्ग मार्च किया, डॉक्टर प्रोफेसर ताहिरुल कादरी साहब ने लॉन्ग मार्च, मिलियन मार्च किए। खुद मौजूदा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है जनाब इमरान खान साहब, इन्होंने सबसे बड़ा धरना पाकिस्तान के अंदर 126 दिन का दिया, जिसमें डी चौक ब्लॉक किए रखा। लेकिन सिर्फ डी चौक नहीं था, बल्कि लाहौर से जब चला पूरा जीटी रोड बंद रहा। उससे पहले ही अपने धरने की तैयारी में मुख्तलिफ पाकिस्तान के शहरों को बंद करते रहे। उसकी वीडियोस, उसकी फुटेजेस आज भी मौजूद है। और जितनी शिद्दत का रास्ता शायद और जितना जारियाना अंदाज सियासत में शेख रशीद और इमरान खान ने अपनाया है, इससे पहले कि पाकिस्तान की सियासी रवायात में ऐसा नहीं मिलता है। पाकिस्तान की तारीख में वो बदनसीब मोड़ भी आता है जब पाकिस्तान दो लख्त हो जाता है, पाकिस्तान दो टुकड़े हो जाता है। लेकिन उस वक्त भी इतनी गंदी जुबान शेख मुजीबुर रहमान और भुट्टो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के लोग पब्लिकली एक दूसरे के खिलाफ, सियासी लीडर, कायदीन इतनी गंदी जुबान इस्तेमाल नहीं करते जितनी के पाकिस्तान में इमरान खान साहब की हुकूमत या इमरान खान साहब जब सियासत में मशहूर हुए तो इन्होंने जारियाना अंदाज वही अपनाया कि एहतजाज में इतना जारियाना अंदाज अपनाया कि इनके वो वर्ड, इनके वो अल्फाज नकल करना भी बाइस शर्म। ये उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को कंटेनर पे चढ़ के कह रहे थे कि नवाज शरीफ मुझसे डर रहा है, उसकी शलवारें गीली हो रही हैं। ये लफ्ज भी इमरान खान साहब ने कहे और मैंने खुद सुने हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं रोडों पे जरदारी और उसको घसीटूंगा और करप्शन का जो माल है इनके पेट से बाहर निकालूंगा। इसके अलावा खान साहब ने कौन कौन से लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए और शेख रशीद साहबा ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, वो सब प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है। तो एहतजाज का दोहरा रवैया नहीं होना चाहिए, एहतजाज का दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए। अगर आप एहतजाज करें तो वो जायज़ हो जाता है। अगर मजहबी लोग, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो अगर अपने हुकूक के लिए बाहर आते हैं तो उनको एहतजाज का भरपूर हक है। वो भी इसी रियासत के शहरी हैं, वो भी टैक्स देते हैं, इसी हुकूमत का, इसी मुल्क का हिस्सा है। वो उनको अगर कोई बात बुरी लगती है आलमी तौर पे या मुल्की तौर पे, उसके लिए वो बाहर आते हैं तो उनका हक है, वो अपना हक लेने के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। मौजूदा जो हालात बने हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत के लिए, पूरी दुनिया का कोई भी मुअज़्ज़ज़ आदमी है जो अक्ल रखने वाला जी शऊर आदमी है, भला वो गैर मुस्लिम भी हो, तो वो इस बात को मानता है कि फ्रांस के सदर ने गुस्ताख आदमी को प्रोटेक्ट करके, उसको अप्रिशिएट करके बहुत बुरा किया है। पूरी मुस्लिम दुनिया ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत उसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। हम एहतजाज करते हैं, पूरी दुनिया में लोग अपने सफ़ीरों को वापस बुलाते हैं, उसकी हुकूमतें नापसंद करार दे के वापस भेज देती हैं। हमने इंडिया का सफ़ीर कितनी दफ़ा वापस भेजा है, इंडिया ने हमारा सफ़ीर वापस भेजा है, तो कौन सी क़यामत आ गई है? आप हिम्मत कीजिए, चलें उनके साथ आपने माहिदात किए थे उस तहरीक के साथ। अगर आपने माहिदात किए मजहबी लोगों के साथ, पहली बात है जब आप माहिदा कर रहे हो तो ऐसा माहिदा क्यों करते हो जिस पे आप अमल नहीं कर सकते? सादिक और अमीन आइन के पाकिस्तानी आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक जो आदमी सच नहीं बोलता और अमानत का ख्याल नहीं करता, यानी वादे का इफा नहीं करता, वो सादिक और अमीन नहीं रहता, वो तो इलेक्शन लड़ने का हाल ही नहीं रहता। अगर आपने रिटर्न मायदे पे अमल नहीं करना था, नीयत नहीं थी और अमल करने से पहले ही आपने उन लोगों को गिरफ्तार करना था, तो आप खुद नायल हो रहे हैं आर्टिकल 62 और 63 के मुताबिक। और अगर आपने उनके साथ मायदा कर लिया है तो उस मायदे को अमली शक्ल अपनाने के लिए आप पार्लियामेंट में तो लेके जाते। चले अगर पार्लियामेंट में लेके नहीं गए तो आपने उनके कायद को इस तरह रास्ते से उठा के गिरफ्तार किया। क्या आपने तारीख में हजरत अली का वो कौल नहीं पढ़ा कि हजरत अली का कातिल जो था इब्न मलजम, वो उनके शहर में आ गया और हजरत अली ने अपने दोस्तों से खदशे का इजहार किया कि ये शख्स मुझे कत्ल करेगा। तो हजरत अली के जो रफ़ाकात थे उन्होंने कहा कि आप इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेते? तो आपने फरमाया कि मैं इसको किस जुर्म में गिरफ्तार करूं, अभी इसने मुझे कत्ल किया तो नहीं है। तो रियासत मदीना की बात करने वाले वो खुलफाए राशिदीन से सबक सीखो कि उनको मालूम है कि यह आदमी मुझे कत्ल करेगा, लेकिन वक्त से पहले उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे। शक की बुना पे भी रियासत मदीना में बंदा गिरफ्तार नहीं होता और आप पहले ही उस आदमी को गिरफ्तार कर रहे हो। उस 26 साला हाफिज़ कुरान को और एक मजहबी सियासी जमात के नौजवान सरबराह को आपने गिरफ्तार करके पूरे मुल्क में आग लगा दी। और अगर उसको छुड़वाने के लिए या वो पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं रास्तों में बैठ के, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? और सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है कि आपने मीडिया को ब्लैकआउट किया।
क्या वो मजहबी लोगों का हक नहीं है कि वो मीडिया पे आए? क्या उनके राइट्स नहीं है वो एहतजाज करें? पाकिस्तान में लिबरल ख्वातीन आइन से मुतसादम बातें करती हैं, कुरान और सुन्नत से मुतसादम बातें करती हैं। यहाँ तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत करने वाले लोगों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज देता है, लाइव चलाया जाता है, और आपने उन लोगों को पाबंदी लगवाई पैमरा के जरिए। और हमारा आज़ाद मीडिया जो ज़रा ज़रा सी बातों पर चीखता चिल्लाता है, ये लिबरल लोग इस बात पे क्यों नहीं चीख चिल्ला रहे कि इज़हार आज़ादी राय का हक मजहबी जमातों का नहीं है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों का ये राइट नहीं है? आप उनको हुकूक देते, मीडिया पे उनके बंदों को बुलाते, उनके तर्जमान आते, डिबेट करते, उनसे अच्छाइयाँ भी सरजद होती, गलतियाँ भी होती, वो कौमी दायरे में जमात आती। देखें, ये आपकी ताकत है। ये इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखने वाले लोग, तहरीक लब्बैक के जितने भी लोग हैं, उनके मानने वाले हैं, ये आपकी ताकत है। इनके इश्क़ मुस्तफ़ा को पाकिस्तान की तामीर में इस्तेमाल कीजिए। आप इस स्पिरिट को लगाते, उनके साथ नेगोशिएशन करते और एक फंड कायम करते कि फ्रांस का जो कर्जा है हम उसको वापस करेंगे। कौमी सतह पर एक फंड कायम हो जाता वज़ीर आज़म की तरफ से। वज़ीर आज़म ऐलान करता कि इतना कर्जा है फ्रांस का, और शाकान मुस्तफ़ा जमा करें ये कर्जा, जिस दिन हमने फ्रांस को वापस कर दिया हम उसके सफ़ीर को वापस भेज देंगे। आप देखते रातों रात ही आशिकाने मुस्तफ़ा का हुजूम आता, लोग अपना सोना उतार के बेचते, घर बेच देते, ज़मीनें बेच देते और फ्रांस का कर्जा वापस करते। मुस्बत अंदाज के साथ भी हल निकाले जा सकते हैं। क्या लाजमी बात है कि आप तनकीद के ज़रिए, तखरीब के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए, क्या आपने तशद्दुद से इस मुल्क को पहले नहीं जलाया? हमने 80,000 से ज़्यादा अपने लोगों को कुर्बान नहीं किया? मज़ीद खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ अरबाब इख्तियार को कि इस मुल्क को तशद्दुद से बचाइए, पुरअमन तरीके से अपने लोगों के साथ बात कीजिए। ये अपने लोग हैं, ये हमारे शहरी हैं, ये मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं। हम सबसे ज़्यादा, हमारे वज़ीर आज़म से, हमारे अरबाब इख्तियार से ज़्यादा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये मुअज़्ज़ज़ शहरी लोग हैं, इनके दिलों में कुरान मजीद है, हदीस के आलिम हैं, इकबालियात के हाफिज़ हैं। इनके साथ मोहब्बत कीजिए और मोहब्बत को फैलाइए। याद कीजिए, याद रखिए, जब रियासत मोहब्बत करेगी तो जवाब में अवाम की तरफ से भी मोहब्बत आएगी। अगर रियासत नफ़रत का बीज बोएगी तो अवाम की तरफ से भी नफ़रत आएगी और वो शदीद नफ़रत होगी। इसलिए मोहब्बत के पैगाम को आम कीजिए। और रियासत एक बात याद रखे, इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं। अच्छी बातों को आगे फैलाइए, खैर को आगे फैलाइए, शर से ख़ुद भी बचिए और दूसरों को भी बचाइए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।